बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 17 अगस्त 2026। परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन। प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर धाम। कंपाइल्ड बाय स्कदेवान। आज का पाठ पेज 93 से 96 तक। श्री दर्शन पूर्ण आनंद जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज, श्री आनंदपुर चौपाए। राम भगति मनी और बस जाके, दुख लवलेस न सपने हूँ ताके। श्री रामचरितमानस। जो इस भक्ति को दिल में बसा लेते हैं, उन्हें सपने में भी दुख नहीं भासता। इसीलिए गुरुमुख जन हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमने भक्ति को ही प्राप्त करना है। वह किस तरह से हो सकता है? वह तभी संभव है कि महापुरुष जिस प्रकार उन्हें चलाएं, जिस रास्ते पर चलाएं, गुरुमुख जन उस रास्ते पर चलते जाएं। महापुरुषों ने जो भक्ति के नियम बनाए हैं, वे इसीलिए है कि उनको अपनाकर गुरुमुख जन भक्ति का धन इकट्ठा कर सके और अपने जीवन का कल्याण कर सके। गुरुमुख जन ही हैं जो हकीकत में दिवाली का त्योहार मनाते हैं। क्यों? क्योंकि दिवाली के त्योहार में वे असली चीज अर्थात भक्ति को प्राप्त करने का यत्न करते हैं। कहा है चौपाए, चतुर सिरोमणि तय जगमाही, जे मनी लागे सुचतन कराही। श्री रामचरितमानस। संसार में गुरुमुख ही चतुर हैं, बल्कि उनमें शिरोमणि हैं, क्योंकि वे इस भक्ति रूपी मणि को प्राप्त करने का यत्न करते हैं, जो इस लोक में भी हमेशा सुख देती है और परलोक में भी साथ जाती है। इसके लिए गुरुमुख जन महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, भक्ति के नियमों को अपनाते हैं, ताकि जीवन में भक्ति का धन एकत्र होता रहे। इस बात को मद्देनजर दृष्टिगत रखते हुए गुरुमुख जन हमेशा सतर्क रहते हैं, ख्यालों को दूसरी तरफ नहीं जाने देते। वे केवल इस बात की तरफ ख्याल करते हैं कि गुरु का बख्शा हुआ जो नाम है, उसका सुमिरन करें और भक्ति के साधनों की पालना करें। इस प्रकार महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार भक्ति के नियमों की पालना करके गुरुमुख जन सच्ची दिवाली मनाते हैं। अपना ये जीवन भी सच्ची खुशियों से भर लेते हैं, पर लोग भी संवार लेते हैं और महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करके अपना मानुष जन्म सफल कर लेते हैं। आपने दिसंबर सन 1970 में श्री संतंग का कार्यक्रम बनाया। मार्ग में 2 दिन ग्वालियर परमधाम में तथा 15 दिन श्री संतंग में परमार्थ लाभ करवाकर वापस श्री आनंदपुर लौट आए। श्री आनंदपुर की भूमि पर प्रेमियों की उमंगे तरगी श्री चरणों को छूने को लालायत थी। नव वर्ष के प्रथम दिवस को श्री वचन हुए। गुरुमुखों, आज नए साल का शुभारंभ है। आज नए साल का नया दिन है। कुदरती तौर पर हर एक इंसान नई चीज देखकर, नई बात सुनकर, नई चीज इस्तेमाल में लाकर और नए साल के नए दिन में खुशी अनुभव करता है। ये इंसान के अंदर कुदरती गुण है, मगर देखना यह है क्या ये खुशी हमेशा कायम रहने वाली है? हरगिज नहीं। थोड़े समय के लिए ये खुशी मनुष्य को अनुभव होने लगती है, लेकिन फिर गायब हो जाती है। कारण क्या? जिन पदार्थों को प्राप्त करके वह खुशी महसूस करता है, वे सब पदार्थ बेनस जाने वाले हैं, हैशबैग का हैं। इसलिए इनको प्राप्त करके जो खुशी मनुष्य को अनुभव होती है, वह स्थायी नहीं होती। स्थायी और सुखदायी वस्तु क्या है? वह है मालिक की भक्ति, नाम भजन की कमाई और निष्काम सेवा, जिन्हें करने से जीव कतराता है, सेवा में कष्ट महसूस करता है, भजन सत्संग में समय नहीं देता और मन माया के अधीन होकर विषयों के रसों में सुख की तलाश करता है। इसी को हासिल करने में जीवन समाप्त कर देता है। वाणी में कथन आया है, आशा करता जगु मुआ आशा मरन न जाई, नानक आशा पूर्या सचे सियु चितुलाई। गुरुवाणी। इंसान ख्वाहिशों की चाहना करता हुआ इस जहान से कूच कर जाता है, परंतु उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होती। जिनके दिल में मालिक की प्रीत होती है, मालिक के नाम की लगन होती है,
प्रभु परमात्मा से चित जोड़ लेने के कारण उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके लिए रोजमर्रा जो सत्संग श्रवण करते हो, उन वचनों को अमल में लाने की जरूरत है। जब तक जीव उन वचनों पर आचरण नहीं करता, तब तक सच्चे सुख से वंचित रहेगा। कहते हैं, गुर की मूर्ति मन मही धियानु, गुर के शब्दी मंत्रु मनुमान, गुर के चरण हृदय धारु, गुरु पारब्रह्यु सदा नमस्कारो। गुरुवाणी। जिस प्रकार इंसान जब भूख से अधिक खा लेता है तो भारीपन महसूस करता है, इसी प्रकार जरूरत से अधिक वासनाएं मन में बसाने से अनावश्यक बोझ पड़ जाता है। इंसान को हल्का होना है तो सूक्ष्म नाम को हृदय है में बसाना होगा, तब मन, चित्त, सुरति एवं आत्मा सब हल्के हो जाएंगे। जन्मों से * मैली, मोटी, सुरती नाम के अभ्यास से सूक्ष्म होगी और मालिक के पास पहुंच सकेगी। छिन छिन मन गुरु चरणी लावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। एक पल के लिए भी इंसान की सुरती गुरु के ध्यान सुमिरन से विलग न होने पाए। इसके लिए 24 घंटे सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। हर वक्त ध्यान गुरु के चरणों में रमा होगा तो जीव सहज ही सुख के सागर में समा जाएगा। नव वर्ष के दिन श्री प्रवचनों की अमूल्य दात को पाकर गुरुमुखों के हृदय में खुशी की नई लहर लहराने लगी। जन्मों से अशांत एवं प्यासी आत्मा सुखों के महासागर में डुबकियां लगाने लगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में श्री आनंदपुर पेज 96 से आगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। Complied by S.K. Dewan।